नमस्कार दोस्तों। आपको लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो काफी संघर्षों से भरी हुई है और मेरी जो क्षमता है वो लिमिटेड है। यानी कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसलिए आप फिर साइलेंट हो जाते हो। तो आज की ये छोटी सी कहानी आपके अंदर एक जबरदस्त मोटिवेशन ला के रख देगी और आप फिर सोचोगे कि आपके पास जो क्षमता है वो वाकई में सीमित है या असीमित है। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी जो कहानी है, मैंने पढ़ा है, मैं सोचा आपके पास ले जाओ। यह बहुत पुरानी एक कहानी है जो एक चिड़िया एक पेड़ के में अपना घोंसला बना के रहती थी। एक दिन उस चिड़िया के एक दाना पेड़ के कोटरा में गिर गई। अब चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट किया कि मेरा वो दाना मुझे वापस कर दो। अब पेड़ ने उससे कहा, डांट दिया कि चलो बड़ी आई दाना लेने, मैं नहीं देता, जा तू यहां से। अब चिड़िया वहां से नाराज हो गई, रूठ गई, फिर वो चली गई। उसने कहा ठीक है, फिर उड़ते हुए पहुंची कारपेंटर के पास। अब वो कारपेंटर से बोली कि भाई साहब आप उस पेड़ को काट दो। तो कारपेंटर ने उससे पूछा क्यों भाई? तो फिर उसने बताया कि मेरा एक दाना उसके कटोरा में चला जा चुका है और वो मुझे वापस नहीं कर रही। तो फिर कारपेंटर ने कहा इस छोटी सी बात के लिए, छोटी सी दाना के लिए क्या मैं पेड़ को काट दूं? चल तू जा यहां से, ऐसा नहीं हो सकता है। अब वह चिड़िया वहां से फिर उड़ते हुए चली गई। अब सोची अब मैं क्या करूं? अब वो पहुंची राजा के पास। फिर राजा से उसने बोली कि आप उस कारपेंटर को सजा दो। फिर राजा ने उससे पूछा क्यों? अब वो बोली कि मैंने कारपेंटर को बोला कि तुम उस पेड़ को काट दो, तो उसने मना कर दिया और चूंकि मेरा दाना पेड़ रखी वो मुझे वापस नहीं दे रही। तो कारपेंटर अगर पेड़ को काट देता है तो वो दाना मुझे मिल जाएगा, तो आप कारपेंटर को सजा दो, कारपेंटर पेड़ काट देगा। फिर राजा ने भी उससे वही बात कहा कि एक छोटी सी बात के लिए मैं कारपेंटर को सजा दे दूं? मैं ये नहीं करूंगा, तुम यहां से जाओ। अब वह चिड़िया सोचने अब मैं क्या करूं? तो वह जो राजा था रोज सुबह हाथी पे सवार होकर वॉकिंग के लिए निकलता था। तो अब चिड़िया महावत के पास पहुंची और महावत से बोली भाई साहब आप कल ना जब राजा इस हाथी पे सवार करने आएंगे आप उसे गिरा देना। तो महावत ने पूछा क्यों? तो उसने फिर सारी कहानी बताई कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ को नहीं काट रहा है, तो इसलिए आप राजा को सजा दे दो, राजा को गिरा दो। अब महावत ने कहा कि पागल हो गई है क्या? एक छोटी सी बात के लिए मैं राजा को मार दूं? फिर मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू जा यहां से, तू पागल हो गई है। अब वह चिड़िया सोचने लगी अब मैं क्या करूं। फिर अब उड़ते हुए पहुंची हाथी के पास। अब वो हाथी से बोली हाथी भाई साहब। तो हाथी ने बोली हाँ, आप ना जब महावत आपके ऊपर चढ़े तो आप महावत को गिरा देना, इससे महावत मर जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी। तो अब हाथी ने बोला कि ऐसा क्यों? तो उसने फिर पूरी कहानी विस्तार से उसको बताई कि मैंने महावत को कहा आप राजा को सजा दो, राजा को कहा मैंने कारपेंटर को सजा दो, कारपेंटर को मैंने कहा कि आप पेड़ काट दो, किसी ने कोई काम मेरा नहीं किया, इसलिए आप महावत को सजा दे दो। तो हाथी ने कहा कि अरे एक तो छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा कैसे मैं किसी को दे दूं? मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक को कैसे मार दूं? अब वह चिड़िया वहां से नाराज हो गई। अब सोची अब मैं क्या करूं, कोई मेरी बात तो मान ही नहीं रहा। अब वो पहुंची चींटी के पास। अब वो चींटी को बोलती है कि चींटी भाई साहब हाँ, तुम ना हाथी के सूंड में चले जाओ और उसको परेशान करो और उसे मार दो, उसको सजा दे दो। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों? अगर आप उसे सजा दोगे तो फिर वो महावत को फिर ऐसे क्रम में जाते जाते सब पेड़ के पास पहुंचेगा और नहीं तो फिर ये नहीं होगा। तो उसने कहा चींटी कि नहीं यार, ये छोटी सी बात के लिए मैं हाथी के सूंड उसको क्यों मैं सजा दूं? मैं ये काम नहीं कर सकती। अब चिड़िया गुस्सा में आ गई। अभी तक वो जो रिक्वेस्ट कर रही थी, अनुनय कर रही थी, मना रही थी, अब उसे लगा कि ये कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो अब उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हाथी, महावत, राजा, कारपेंटर, पेड़, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जरूर कर सकती हूं। मैं तुम्हें अपनी चोंच में अभी बंद कर लेता हूं और फिर तुम्हारी खेल खत्म। अब चींटी घबरा गई। अब सोची कि अब क्या करूं मैं? उसने कहा ठीक है रुको मैं करता हूं। अब वह चींटी हाथी के पास गई, हाथी को सेम बात कही। फिर हाथी महावत को, महावत राजा को, राजा कारपेंटर को, और फिर कारपेंटर गया पेड़ काटने। अब पेड़ ने देखा कि कारपेंटर आ रहा है, मुझे काट देगा। तो उसने फिर कहा पेड़ कारपेंटर से कि आप मुझे मत काटो, मैं वह दाना वापस कर दे रही हूं। अब वह दाना चिड़िया को मिल गई। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? कहानी बहुत सी छोटी सी है लेकिन ये बहुत बड़ी सीख देती है। हम में से अधिकतर लोग
यही सोचते हैं कि हमारे पास कोई क्षमता नहीं है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सॉल्यूशन नहीं है। सर अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आपके पास दिमाग है, आप दिमाग लगाओ ना, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू करो अपने काम में। चाहे आप जिस भी लेवल में हो, असफल हो, सफल हो, या डाउनफॉल में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, आप फिर सोचो, आपके पास एक दिमाग है जो सोच सकता है। आपके उस लेवल पे कोई ना कोई कड़ी होगी जहां आप बलवान हो, आपको वहां प्रहार करना है। और वहां प्रहार करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मिलाना होगा। जब आप कड़ी से कड़ी को मिलाते जाएंगे तो आप सोल्यूशन पे पहुंचोगे, और फिर जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेस कर जाओगे। और इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है। और फिर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बन जाओ आप कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।